साधु राम साधु राम, सत्य राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 राम, हरि नाम जी, हरि नाम राम 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 जी, राम 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 जी, राम 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 राम। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जांदिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाए के, मस्तक धरिया हाथ। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्विषादवा प्रणामम पारंगते। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तक्षेदादु वंदनम। सब संतासु वीणती जो सुमरे जगदीश, हरि गुरु हमरे हृदय बसो और हमारे शीस। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन किया नासहु विघ्न अनेक। बोली राम जी महाराज की, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। सब जे बोलो, बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की, बोली भक्त श्रोमणी मीराबाई जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज, ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज वे पूज्य भक्तमाल जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान लांबा जाटान सु परम पूज्य श्री महंत लक्ष्मण दास जी महाराज, नोखा धाम सु त्यागी संत पूज्य बाबजी राम प्रकाश जी महाराज, पूज्य महंत श्री सीताराम जी महाराज बासनी सेजा, पूज्य महंत श्री राम जी महाराज दादू द्वारा रैन धाम, श्री भक्तमाल टीकाकार शरण बापू जी महाराज,
पूज्य तुकाराम जी महाराज, बाल संत राम वल्लभ जी महाराज, मंचस विराजमान सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। परमात्मा राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे परम पुरुषार्थ सु सब दिवसीय सत्संग रो लाभ अपन सब लोगों ने मिल्यो है। आज सत्संग री धारा परवारो ये 5वें रोजरी सत्संग प्रारंभ है। बहुत ही सुंदर संत दर्शन सत्संग रो लाभ आप सब लोगों ने मिल्यो है। अभी जो पूर्व में शरण बापू जी फरमायो हो, अपने मध्य में पूज्य हीरादास जी साहिब जोधपुर सु, वे पूज्य भूरादास जी साहिब सोइला सु पधारिया है। संत महात्मा चरणों में बारंबार प्रणाम है। बुली राम जी महाराज की। तो बापू जी फरमा रहा कि मानव जीवन री वो समय सार्थक है, मानव जीवन री वो समय सफल है जिस समय में आप राम भजन करा, संतारा दर्शन करा और संत महापुरुषों रे मुखार बिंदु आप सत्संग सुना, वो जीवन री समय सफल है, वो जीवन री समय सार्थक है। तो राम भजन में, संतों री सत्संग में कभी भी देरी नहीं करनी। महात्मा कहो है कि तनधारी त्रिय बात की ढील करो मत कोई, साधु दर्श राम भजन दत्तब करता सोई। तनधारी देहधारी, अब सब तन देहधारी हाँ सब। तो देहधारी व्यक्ति ने कहो है कि 3 बातों की कभी भी ढील नहीं करनी चाहिए। आलस में रह जा, ढील में रह जा, फिर कर ले वहां। तो 3 बातें किसी है कि साधु दर्श, संतों रे दर्शन करते जाती समय ढील नहीं करनी। जद भी ऐसो योग बने कि भाई आज अपन नगरी में संत पधारिया है, सत्संग हो रही है, तो संतों री सत्संग में जाने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जाओ, संतों रा दर्शन करो, संतों री सत्संग ने सुनो और फिर संत महात्मा जो जो बातें अपन कहे है वाणी जी रे द्वारा, वे बातों ने अपने जीवन में धारण करो। यही मानव जीवन रो सार है। संत दर्शन, संतों री वाणी सुननी ध्यान पूर्वक, और सुनिया रे बाद में भी असल लाभ कद मिली जद आपा महापुरुषों री बातें ने माना, महापुरुषों री बातें ने अपने जीवन में धारण करा। या आप धारण नहीं करें जीवन में तो फिर अपने पूरा लाभ नहीं मिले। तो के तन धारी त्रिय बात की ढील करो मत कोई, साधु दर्श, प्रथम साधु दर्श और राम भजन। महात्मा कहे राम भजन में कभी भी ढील नहीं करनी। जब भी समय मिले एकांत में बैठ जाओ और जो गुरु महाराज आपने ने विधि बताई है, वे विधि रे द्वारा सांसों सांस राम राम करो। ये डील नहीं करनी है कि फिर कर ले वहां, फिर शुरू करा। सजनों, ये आलस्य और प्रमाद में ये जीवन निकल जावे लो। और नश्वर शरीर है, काया रो कोई अपने अमर पटो है नहीं, आज हार कल नहीं है। मानुष जड़का बुदबुदा, पानी री पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। मानव जलडे बुदबुदे री तरह है। कद ये बुदबुदो फूट जावे कोई पतो नहीं, कद जीवन समाप्त हो जावे। भाई अठे जो भी बैठा आपा, जन्म तारीख तो कोई ने याद है ला के भाई मारे फलाने दिन फलाने तिथि तारीख रा जन्म युड़ो। जन्म तारीख पतो है पर मृत्यु री कोई तारीख तिथि रो पतो थोड़ी है कि अपनो कद शरीर छूटे। अगले पल रो भी अपन भरोसा नहीं कर सका। ये इतनी गंदी जो अपनी काया है,
तो राम भजन में देरी नहीं करनी, ढील नहीं करनी। संत महात्मा बार बार यही कहे। मीरा बाई रू पावन चरित्र सुन रहा हाँ। और मीरा बाई कल अपनी माँ जद कहो मीरा अभी थारी आयु थोड़ी है, अभी तो तू बालिका है। तो मीरा कहे बजबारा दिन कहो कब आवे, और बालक तरुण सब मरमर जावे। हे माँ तू कहे अभी थारी अवस्था थोड़ी है, तो बालक भी जावे है, जवान भी मरती हुए है, तो बुढ़ापो को देखो। मीरा बाल्यकाल से ही लग गई ही राम भक्ति में। कई भरी जवानी में वैराग्य हुयो और भगवान री भक्ति की तरफ लाग गा। और कहने रो भाव ये है कि साधु दर्श और राम भजन। और तीसरी बात के दत्तव करता सोई, जद भी कोई दान पुण्य पुरुषार्थ री बात आवे तो ढील नहीं करनी। दान पुण्य री बात आवे कि भाई जैसे कभी कठे आपा गौशाले में गया हाँ, या अपने ऐसी मन में भावना बनी एक भाई 2 रुपये आपा भी दान पुण्य में दा, तो भी जगह सोचनो नहीं कि करा नहीं करा, देखा पच करा, तो ऐसे करने में तो लाभ से वंचित रह जा। एक बाणिया आज को तीर्थम गया, 50,000 रुपया ले साथ गया जेब में। 50,000 रुपया साथ ले गया जना, क्यों भाई दान पुण्य करा तीर्थम जावा। सोचे बुढ़ गया बस विचार बदलो, क्यों करा नहीं करा कहीं करा, इसे मन में आवा लाए काम आई अपने ऐसे, यानी मन वो विचलित है। गो दूसरे दिन सुबह गंगा स्नान करने वास्ते भी चोड़ा ने उतारियो, गंगा में प्रवेश हुआ। जित कोई चोर आयो जो चोड़ो रुपया सब ले गए। अब रुपया केम काम आया, नहीं तो खुदरे काम आया और नहीं दान पुण्य में दिरी जा। तो महात्मा कहे कि वो ढील कर दी, देरी कर दी। पहले दिन जाते ही वो यदि सेवा में धन खर्च कर दे तो लेखे लाग जाता वो धन। तो आज रे बाद में ये आपने संकल्प लेनो है कि संतों री सत्संग में जाते कभी देरी नहीं करा, राम भजन में देरी नहीं करा। राम भजन करा, कल नहीं, आज नहीं, अभी से शुरू करा। और दान पुण्य में 3 बातों में जो ढील करे बिना अंत में फिर पछतानो रहे हैं। जैसे मानव जीवन में आयर कोई भक्ति नहीं करे, सुमरण सत्संग नहीं करे, अंत समय में बिना निश्चित ही पछताओ रहे, अरे ये तो अनमोल जीवन चलियो गयो बिन भक्ति। तो आप दिव्य मीरा बाई री दिव्य जीवन चरित्र ने सुन लिया। बाल अवस्था से ही मीरा भगवान री भक्ति में लग गया। और मीरा री वही टेक ही, पर मारे अधिक कहने सु, मारे बार बार निवेदन करने सु मीरा बाई री शादी विक्रम संवत 1572 में, विक्रम संवत 1572 में, यानी ये बात आज लगभग 500 वर्ष पूर्व री बात। चित्तौड़रा राणा सांगारे पुत्र भोजराज जी री साथ में हुई। और भोजराज जी ने पतो चल गो कि मीरा री वो भक्ति ने पहचान ली भोजराज जी कि मीरा एक नाम लेवारी संत है और नहीं मीरा बाई रो कोई संसार में रुचि है। तो 8 वर्ष तक मीरा बाई और भोजराज जी साथ में रहा। पर कहे भोजराज जी मीरा ने संत रूप में ही देखी है, हमेशा संत मान और सेवा ही करी है। मीरा बाई री भक्ति में बाधक नहीं बनिया, बल्कि भक्ति में सहायक बनिया है। और पति पत्नी जैसो कोई रिश्तो नहीं, क्योंकि मीरा बाई तो कह दियो है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी मारे तो मैं परमात्मा नहीं पति रूप स्वीकार करिया। भोजराज जी अच्छा है, सरल स्वभाव रा धनी है। और मीरा बाई रे चित्तौड़ महल में पधारिया बाद में, मीरा बाई रो सानिध्य संग मिलिया रे बाद में, तो और भी आमूल परिवर्तन आएगा भोजराज जी में। क्रोधी स्वभाव हो वे में भी सरलता आएगी। और मीरा ने देख और मेरे जीवन में भी भक्ति रो रंग लगने लगियो। देखो सजनों, भगवान रा जो भक्त व्या करे मेरे संग्रह भी बहुत असर पड़ा है। कबीर साहब क्यों साधु के संग से साधु होते हैं, जगत के संग से जगत होवे,
साधु के संग परम सुख उपजे, जगत के संग में जन्म खोवे। साधु के संत से परम पद पाइए, जगत के संग से दुख भारी। कहे कबीर ये सत का शब्द है, सुनो रे जीव सब नर नारी। संतों री संग सु संत हो जावे, जीवन में संग्रह हितो सर पड़े है। अपने के नहीं भाई के मानव जैसो संग करे, मानव रे वैसो ही रंग लगे। महात्मा कहे सदगुरु के संग सुमरण करसी, साधु संगत मन भावे। और जैसो संग तैसो ही रंग लागे रे वेद संत यूं गावे। संत वेद पुराण ये बार बार हिला दे रिया है। हे मानव, संग्रह जीवन में बड़ो असर पड़े है, संग्रह जीवन में बहुत प्रभाव पड़े है। मीरा रात दर्शन परसन सु, मीरा रे संग सु भोजराज जी में भी भक्ति री जो धारा बहने लगी, मेरे जीवन में भी आमूल परिवर्तन आयो है, हो जावे है। आनंद आनंद में गुरुमूर्ति नाम री एक भक्ति नहीं, जीरी शादी भोले बाबा नाम रे व्यक्ति री साथ हुई। भोले बाबा बिल्कुल संसारी व्यक्ति हा, और आनंद में मूर्ति भगवान रा परम भक्त था। पर शादी होया रे बाद में जैसे भोला बाबा ने ऐसी भक्तिन पत्नी रो संग मिलियो, और भी संग रे कारण सु भोले बाबा रे जीवन में भी ऐसो भक्ति रो रंग लागो के बेने भी वे भी वैराग्य धारण कर, और दोनों पति पत्नी भगवान री भक्ति कर, और वो परम धाम री प्राप्ति करी। ये संग्रह प्रभाव, ये संग्रह असर है। ये कारण कहे कि बार बार सत्संग करो, बार बार सत्संग करो। सत्संग यानी अच्छे पुरुषों रो संग करो, अच्छे पुरुषों रे साथ में उठो बैठो। सजनों सत्संग दो जने रे बीच में भी हो सके। जब भी कोई भगत कोई संत मिले, आप कुछ समय बैठ ज्ञान चर्चा करा, मालिक रे नाम री चर्चा करा, हाँ भक्तों री चर्चा करा, हाँ तो वो भी एक सत्संग रूपी है। जीवन में संग्रह असर पड़े है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीना। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिया। क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े उतिरिया संकीना। बुद्धि विचार विवेक बढ़े, कवि दीन सजन की संगति किया। ये कारण सुन कहे संतोरो संग करो। गायो है महात्मा वाणी में, करो रे नर हरि भक्तन को संग, करो रे नर हरि भक्तन को संग। सब गाइए, करो रे नर हरि भक्तन को संग। जीवन में भक्तों रो संग करो, संतों रो संग करो। वहाँ के संग से सुबुद्धि उपजे, भक्तन को संग, करो रे नर हरि भक्तन को संग। होई निष्काम मिलो संतन से, नाम पदारथ नंग। होई निष्काम मिलो संतन से, नाम पदारथ नंग। राम जी
हरि परम कृपा कर तेरे ऊपर प्रेम पिलावे। संत और सदगुरु जो कृपा करे तो ये प्रेम रूपी भंग पिलावे, प्रेम रूपी भांग। परम कृपा करे तेरे ऊपर प्रेम पिलावे भंग। हो राम जी प्रेम पिलावे भंग। अरे जाके दर्श, अरे जाके अमन दर्श हुए हरि को, जाके अमन दर्श हुए हरि को। नैनन होते आनंद हो, नैनन होते आनंद करो रे नर हरि भक्तों रो संग। करो रे नर हरि भक्तों रो संग। उनके चरण शरण ही लागे, सेवा करो रे उमंग। उनके चरण शरण ही लागे, सेवा करो रे उमंग। चरण दास उनके पद पर सत, चरण दास उनके पद पर सत आस करत है गंग हो। आस करत है गंग। करो रे हरि भक्तारो संग। करो रे नर हरि भक्तारो संग। बोलो राम जी महाराज की। करो रे नर हरि भक्तन को संग। भगवान रे भक्तों रे संग रो ऐसो प्रभाव है। सजनो महात्मा कयो है, सत्संग तो पल की भली। भक्तों और संतों री एक पल री भी सत्संग मिल जावे तो वो कल्याण तक पहुंचा दे। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति संत की कटे कोटि अपराध। देखो एक घड़ी सत्संग रो कहीं प्रभाव है और एक घड़ी री कुसंग रो कहीं प्रभाव है। ये ध्यान दे समझो। एक व्यक्ति एक घड़ी गलत लड़कों री संगति में चले गयो। मित्र के दियो चलो आज कटी चला आपा महफिल में। वो महफिल मनाने गयो और शराब पीनी शुरू करी, चोरी करनी शुरू करी। छोटी छोटी वो चोरी करने लगियो और वो एक दिन छोटो चोर बढ़ते, छोटो तो चोरो फिर धीरे धीरे बड़े बड़े डाका डालने लगियो। एक घड़ी री कुसंगति रे कारण बड़ो चोर बन गयो और एक दिन वो पकड़ीस गयो। राजा रे महल में चोरी करते हुए तो राजा ऐलान कर दियो कि भाई इन्हें फांसी री सजा बोली जावे। अब सजनों सोचो एक घड़ी री कुसंगत भी कट तक लेगी, एक घड़ी री कुसंगति भी फांसी री फंदे तक लेगी और एक घड़ी री सत्संग रत्नाकर डाकू सप्तऋषि करी ही मुक्ति पद प्राप्त हो गए। एक घड़ी री संगत कल्याण कर दियो बीरो और एक घड़ी री कुसंग बिने फांसी री फंदे तक पहुंचा दियो। यही सत्संग रो प्रभाव। तो इस वास्ते जठे भी संतों री सत्संग वे उठ जाए बैठो। करो नर हरि भक्तन को संग। मेरे संग सु काई वे चरणदास जी महाराज कहे वहां के संग सु सुबुद्धि उपजे। संतों री संगत सु
अच्छा भाव प्रकट हुए अपने दिल में, और लगत राम के रंग संतोरी संगतियों ही राम रंग अपने जीवन में लागेला, नाम री भावना अपने जीवन में जागृत वेला। ये संगति रूप प्रभाव तो लिखे हो निष्काम मिलो संतन से, नाम पदार्थ नंग। तू निष्काम भावों सत्संग सुन, तो निष्काम भावों संतोरी सत्संग में जा, बिना कोई कामना, तो संत थने नाम रूपी नंग दे, नंग यानी हीरो, नाम रूपी हीरो दे। और फिर जिन ही पाए सब पातक नासे और उपजे ज्ञान तरंग। जी नाम रूपी पदार्थ ने पाया और बाद में एक जन्मरा नहीं अनेकों जन्मारा जो पाप खत्म हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। जी पाए सब पातक नासे और उपजे ज्ञान तरंग। एक जन्मरा ही नहीं अनेक जन्मरा पाप नासे, अनेकों जन्मरा पाप कटे। परम कृपा करे तेरे ऊपर प्रेम पिलावे भंग। जिनके अमल दर्श हुए हरि को नैनन में होत आनंद। अरे करो नर हरि भक्तों को संग। रजब जी बस कुछ पल दादू जी महाराज रो संग करियो हो, दादू जी महाराज री सत्संग प्राप्त करी ही। वो तो शादी में जा रिया, अपनी शादी दुलेरे वेश में जा रिया, पर सत्संग हुई, लगी चोट, बदलिया भाव और वो भगवान की भक्ति में लागा। उनके चरण शरण ही लागे और सेवा करो उमंग। फिर संतोरी सत्संग में गया रे बाद में सेवा करो। जब भी कठे भी आप सत्संग में जाओ, कठे भी आप जाओ तो सेवारी भावना रखो। सेवासु परमात्मा प्रसन्न वे, सेवासु भगवान राजी वे। भावरी द्वारा सेवा वो बहुत लाभदायक है। राजा भर्तृजी और गोपीचंद मामा भाणजा पैदल पैदल भ्रमण कर रिया हा। भ्रमण करते करते एक गांव पहुंचा और बी दिन चौमासो लाग गयो। तो चतुर्मास में संत महात्मा एक ही जगह ठहरता, एक ही जगह विराजता, एक ही जगह विराजता। तो एक किसान आदमी की योग महाराज जी मारे ढाणी चलो। भर्तृ गोपीचंद क्यों भाई ढाणी गया रे बाद में बस 2-3 महीना 4 महीना बुढ़ी रहना चौमासा में, वो 4 महीना तक आग पास जो काम को नहीं। ठीक है चलो, गोपीचंद जी भर्तृ जी चलिया गया। वे तो मान वैराग्यवान पुरुष भजनानंदी। अरे एकांत में आपरे झोपड़ो हो भी में बैठकर भजन करने लगा। भी किसान रो तो बड़ो भाव हो, पर किसान री घरवाली भी थोड़ो भाव कम हो। तो वह कहीं करती कि वो किसान खेत में चलो जातो जन बे संतान के तो बैठ बैठा कहीं करो, काम करो, धंधो करो। तो भर्तृ जी गोपीचंद जेड़े मान वैराग्यवान पुरुषों ने वो पहचान नहीं पाई। और वो अपनी भोड़ प्रकार के काम करो महाराज, दोनों टाइम थाने रोटी जी मारू। महाराज क्यों ठीक है भाई काम करना, काम धंधे में कहीं। तो काम करता हुआ खेती बेचारा फोटाने को फूस बुआरो। पर वे संत बड़े नाव में गलतान रहने वाला है। जी विधि रहे परम सुख उपजे, बाता कहे तुम्हारी अरे साईं तेरे बंदों को बलिहारी। अभिमान शून्य, अहंकार शून्य, ऐसे नहीं कि मैंने काम बढ़ा दियो, काम करता है। 4 महीना तक ये क्रम चलतो गयो। 4 महीना बाद में गोपीचंद जी भर्तृ जी रवाने हुआ। तो वो किसान प्रणाम करे और कहे महाराज 4 महीना आप हमारे आटे विराजिया और आशीर्वाद देता जाओ। तो भर्तृ जी बोले कि भाई का हेत और भाई का कुहेत, आदि कंचन आदि रेत। भाईरो तो हेत और भाईरो कुहेत। वो जो दड़ो है ना, वो जीरे माते उखड़ी माते वो गोबर ने एकता गाया बेचारो क्यों था भाई थारे हेतु तो आदि तो कंचन वेगी बाई रे कुहेत रे कारण वो आदि रेत वेगी। बाई रोई रे सेवो चूगा निया आबारा पूरी ही कंचन वे जती रेतरो कण भर भी नहीं रहते हो। तो सजनों प्रेम और उमंग रे साथ में अपने सेवारी भावना रहे। प्रेम और उमंग में साथ में कठे भी जाओ तो सेवा करो। आप जब भी कोई बड़े संतों रे रामद्वारा में भी जाओ
चाहे रेण जाओ, खेड़ापा जाओ, नारायणा जाओ, आदि आदि स्तोने माते जब भी गुरु भक्त जाओ आप, तो बुठे आप सेवा क्रिया करो। सेवाओं बहुत लाभ है। कोई भी सेवा बुढ़ी फूस निकालो, जेडी बुठे व्यवस्था वे भी व्यवस्था रे अनुरूप आप बुठे रह जाओ। जिस चीजा री कमी है अपने वास्ते अनुकूल नहीं है तो भी आप बुठे रह जाओ। अपने सेवारी भावनाओं बुठे जानो। सेवाओं कहीं वे निष्काम भाव सेवा करे बिने बहुत लाभ मिले हैं। तो कहे उनके चरण शरण ही लागे सेवा करो उमंग। एक समय में एक स्थान में गया हा, जट देखियो कि एक अरबपति व्यक्ति बहुत सेवा कर रही हो। सेवा कहीं कर दो, जैसे बूटे भगत संत आता, कोई भी स्थान में बड़े में भगत संत आता, मेरी पंक्ति वेती तो फिर बाद में वो थाली उठा ले तो थाली मांजता हो। और कोई भी सेवा रो काम वो सेवा करता, तो पूछो कि भाई ये तो सेवा कर रही हो महाराज, ये कौन है? क्यों महाराज ये एक अरबपति आदमी है, इनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, पर भगवान री ऐसी कृपा है कि सेवा रे प्रति बड़ी भावना है। तो मैं जब मिलिया, जब पूछियो मैंने भी अरबपति व्यक्ति ने कि भाई आप इतनी सेवा करो ये आश्रम में, आपके पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं है थे के और 50 आदमी भी लगा सको हो। तो बे क्यों महाराज यदि पैसा देर में बेन आदमी लगाऊं बे वो सेवारो बेन लाभ मिली, मन थोड़े लाभ मिली। मैं खुद सेवा करूं और अरबपति वरपति कुछ नहीं हूं। आज मारे जो भी मारे पास में है वो सब ए महापुरुषों की कृपा रो ही परिणाम है। तो वो अपनी बात बताई कि मैं इतनी गरीबी में है एक दिन कि मारे पास में एक रुपयो भी नहीं। मारे पिताजी बाल काल में चलिया गया और मारी माँ दूसरों के घर नौकरी करती और वे जिका संतारो आश्रम हो, भूरी वाले बाबा नाम रा संत था, पंजाब हरियाणा की तरफ। जैसे इधर अपने गंगादास जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज, भोलाराम जी महाराज व्याय से के महाराज एडी स्थिति पिताजी चलिया गया, मारा काका बाबा माँ ने भंट नहीं दियो और मारी माँ बहुत दुखी पीर में गी तो भोजाया बिल्कुल सम्मान नहीं दियो, भोजाया खोड़ ले करती तो मारी माँ मन ले वापिस गाँव ससुराल आएगी। पर एक दिन संतों री सत्संग में गई, संतों री सत्संग सुनी और गुरु महाराज कियो तू तो राम भजन करिया कर, माला फेरिया कर, भगवान री भक्तियों निष्काम भाव यदि तू भक्ति करी, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा और पड़ेगा मेरे से काम। तू तो निष्काम भाव भगवान की भक्ति कर। और रोने लगी मारी माँ कि मारे एक ही बच्चों है, मारे पति देव खत्म होगा, देवर जेठ भी संपत्ति कोई बंट नहीं दे रहा है, क्यों तू बाकी कल्पना छोड़ दे। भगवान कहे कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, तू तो निष्काम भाव भक्ति कर, सेवा कर, मन इच्छा फल देऊंगा पड़ेगा मेरे से काम। धीरे धीरे भक्ति करने लग्या। मैं भी बड़ो वेगो, मैं भी एक छोटो सो व्यापार करियो, साथ में गुरु महाराज दियो वो नाम, मारी माता जपती ही, संतों की सेवा करती ही, भोजन प्रसादी कराती ही, बिरो परिणाम ओ वियो कि आज मारो व्यापार है जिको अरबों माते है, पर बे महापुरुषों की ही कृपा है, भगवान री संपत्ति है, मैं मारी संपत्ति समझू नहीं। तो सजनों कहने रो भाव ये है कि उनके चरण शरण ही लागे, सेवा करो उमंग, चरण दास उनके पद परसत आस करते हैं गंग। ऐसे भक्तों रा चरण स्पर्श करने वास्ते स्वयं गंगा जी भी आस करे कि एड़े एड़े महापुरुषों रा चरण अपने अपने अंदर पड़े। कहो ना कि बालपने भक्ति करे, जग से रहत निराश, तीर्थ भी आशा करे कद आवे वो दास। ऐसे मीराबाई बाल अवस्था में भक्ति और भी भक्ति रो प्रभाव, मीराबाई रे संग रो प्रभाव कुंवर भोजराज माते भी पड़ियो। वो भी जो कुछ मांस मट्टी खाता है, कभी शराब रो पान करता है, पर मीराबाई रे संग रे बाद में ये सब चीजें स्वतः छूट गई बहन। अरे एकदम से धार्मिक मीराबाई ने कहता कि आप तो मने ऐसो सरल साधन बताओ जो मैं कर सकूं। मीराबाई क्यों सबसे सरल साधन राम जी रू नाम, कुछ समय वो भी राम राम करता है और मीरारी भक्ति में सदा वो साथ ही रहा है, मीरारी भक्ति में बाधक नहीं बनिया है।
समय बीती गई, ससुराल में आया रे कुछ दिन बाद में एक दिन गणगौर रो त्योहार आयो। गणगौर रे त्योहार रे दिन गणगौर माता री पूजा होया करे ऐसे कहे। तो मेलों में गणगौर री पूजा बड़े गाजे बाजे रे साथ में, बड़े उत्सव रे साथ में होती है। ध्यान से सुन सभी। तो गणगौर माता री पूजा रो दिन हो तो मीरा री एक ननद ही जीरो नाम हो उद्दा। ये चार भाइयों री बहन ही भोजराज जी, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ये चार भाई हा सगा। समझ गया ना। रतन भोजराज जी ज्यारे साथ में मीरा रो विवाह हुआ। बेरू बड़ा हा रतन सिंह जी, बेरू छोटा रतन सिंह जी, रतन सिंह जी छोटा हा विक्रमादित्य और बेरू छोटा उदय सिंह। उदय सिंह रही महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर जन्मिया हा आगे। उदय सिंह जी रही पुत्र हा महाराणा प्रताप। तो एक बहन ही ये चारों भाया में जीरो नाम हो उद्दा। तो उद्दा मिथुला नाम री दासी ने कहे कि जाओ और भाभी ने कह दो कि कल गणगौर त्योहार है, सुबह जल्दी सज धज तैयार हो और मेला सु नीचे पधार जाई, जो गणगौर त्योहार मनायो जावेला। मिथुला गई। मेरा क्यों ठीक है, कुछ नहीं कहो। दूसरे दिन प्रभात री समय मीरा तो आपने हमेशा रो नित्य कर्म स्नान कर और आपने भजन में बैठ जाता। रविदास जी महाराज जो नाम सुमुंडी विद बताई वो राम भजन करता है। इतने में उदा आई, अरे अरे भाभी आप तैयार नहीं हुआ हो? क्यों? कि आज आपने पतो है कि गणगौर त्योहार है और आज गणगौर माता री पूजा करनी है। और आज रे दिन तो एक सुहागन स्त्री नए नवेला वस्त्र पहने हैं, अपनो गहनो गांठो पहने हैं, गणगौर माता री पूजा करे है। तो मीरा भाई के गणगौर माता री पूजा करना कहीं मिले है कि वो सुहागन वरदान मांगे है। कहीं वरदान मांगे है कि पति री लंबी उम्र री कामना करे। उदा कहे तो मीरा बाई कहे मारे पति री दीर्घ आयु री कामना करने की आवश्यकता नहीं। मारो पति तो अमर है, मारा पति तो परमात्मा है। मेरे दीर्घ आयु में कई कामना करूं, मारो जो पति है उदा वो जन्म और मृत्यु में आवे ही नहीं। जन्म मरण में नहीं है सांचो, वही है मीरा रो भरतारो जो जन्म मृत्यु में नहीं आवे। ये बात सुनते ही उद्दा ने बड़ो क्रोध आयो। अरे तू तो मारो भाई कहीं है? क्या वो भाई नहीं पूछ ले? ये बात कहती ही उद्दा बड़ी क्रोधित होगी। तो मीरा बाई कहे हे उद्दा, चाहे कितो भी तू क्रोध कर, पर मैं कोई आन देवरी पूजा नहीं करूं हूं। मेरे राम कृष्ण की सेवा और नहीं पूजू मैं देवी देवा। मारे तो मारो सिर केवल मारे गुरुदेव रे सामने झुके हैं। मारो सिर केवल परमात्मा रे सामने झुके हैं और मारो सिर केवल बे परमात्मा री भक्ति करने वाला संतों रे सामने झुके हैं और कोई आन देव रे सामने नहीं झुके। सजनों आप सब गुरु भक्त हा, कोई कबीर पंथ सो दीक्षित है, कोई दादूपंथी संतों सो दीक्षित है, कोई रामसनी संतों सो दीक्षित है। आपने तीन जगह ही झुकनो है, तीन जगह ही प्रणाम करना है। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। परब्रह्म परमात्मा रे सामी, अपने सदगुरुदेव रे सामी और नाम लेवारी महापुरुषों रे सामी, कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी महाराज जैसे महापुरुषों रे जठे भी कोई स्थान दिखे या नाम लेवारी नाम प्रचार करने वाला महात्मा जी दिखे, मेरे आगे ही प्रणाम करनो। बाकी आन देवरी पूजा ने अपने संत निषेध बताई। आन देवरी पूजा जिनमें जैसे आप देख लो नहीं, कोई माता मसाणी की पूजा करे है, कोई भैरव जी की पूजा करे है, कोई और कोई दैत्यों की पूजा करे है, कोई पितरों की पूजा करे है, कोई क्षेत्रपाल की पूजा करे है, कोई चामुंडा की पूजा करे है। तो अपने महात्मा कहो है नहीं, आन उपासना ये व्यभिचारणी भक्ति है। दरिया पतिव्रत राम से दूजा सब व्यभिचार, दूजा देखे भीर सम गड़नहार भरता।
तो कोई कहे कि ये तो निंदा हो गई, ये निंदा नहीं है सजनों, ये न्यायरी बात है, ये सत्य बात है कि अपनी अपनो इष्ट जो रहे, अपनी जो धारणा रहे वो पक्की रहे। अनेकों री पूजा करना सु अपनी जो धारणा री शक्ति है वो खत्म होया करे। अपने इष्ट के सामने ही सिर झुकानो। अब जठे मंदिर देखियो, पूजा शुरू कर दी, अब तो अपने मन मर्जीरा लोग देवता बनाए भी पूजन में लागा है। अरे जो परमात्मा आपा ने जीवन दियो है, जो परमात्मा नव नारायण री दे दी है, कहीं भी परमात्मा री भक्ति ने छोड़ और अन्य कोई अपा मन मर्जी रे देवी देवता जो अपनी मन मर्जी रा बनायोड़ा है, वे देवी देवताओं री पूजा करने कोई लाभ होने वालों है? कोई भी लाभ नहीं होने वालों। मैं कई दफे घरों में जावा हाँ तो देखा हाँ, घरों जो निज मंदिर है भी मैं फोटो रखियोड़ी है, आखिरी फोटो है के मारा दादा अरे भाई आते तो कहीं गयो के बे पितर वे जाके, पितर कैसे गया कि एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अब थे भी पूजा करो तो थान कोई लाभ नहीं रहने वालों है, उल्टी आनी रहने वाली है, क्योंकि पूजने लायक हाई नहीं सजनो। पूजने लायक तो केवल परमात्मा है और केवल नाम ले वाली संत है। हर कोई री पूजा करनी ये गलत है। गीता में भी भगवान कहो है भक्ति योगेन अव्यभिचारणी, अव्यभिचारणी भक्ति। जैसी पतिव्रता नारी सम्मान सबरो करे है पर प्रेम केवल अपने पति सु करिया करे है, ऐसे ही जो भक्त विया करे वो अपने समर्पण रो भाव केवल गुरु और परमात्मा रे सामी रक्षा करे है। बाकी रो ठीक है, यथा योग्य जो अपनी जगह है ठीक है। सब आया उस एक में, दाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा यार जिन पकड़िया निज मूल। ऐके सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, जो जड़ सिंचे मूल को तो फले फूले अगाय। एक परमात्मा री नाम री साधना करने सु सब री साधना स्वतः हो जावे सजनो। एक भगवान री भक्ति छोड़ अन्य पूजा करने सु कोई ने भी लाभ अपने नहीं हुए है। तो अपना जो संत महात्मा अपने नाम री साधना बताइए, नाम री भक्ति बताइए, वो आप भक्ति करो। सुखराम जी महाराज की बंदा गाय गाय हर गाय रे, आन उपासी सकल है जूटी, सो सब ही छिटकाई रे, बंदा गाय गाय हरि गाय रे। जो सुमरिया सो अमर हुआ, काल यम डर माने, सुर नर मुनि शंकर बंदे, और विष्णु बलि विद जाने, काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे, बहु बंधन तोड़ मिले साहिब, सांसों सभी भागे, बांधा गाय गाय हर गाय रे। आन उपासी सकल है जूटी, और ये सभी छिटकाई, बंदा गाय गाय हर गाय रे। तो मीरा रे जीवन री जो धारणा ही वो अपने इष्ट प्रति पक्की ही, अपने इष्ट प्रति दृढ़ता ही कि नहीं मैं कोई देवी देवरी पूजा नहीं करूं। और सुहाग मारो सुहाग अखंड सुहाग अमर वर पाया, और तेज पुंज की जिनकी काया। मैं केवल भी परमात्मा ने मानूं और कोई री पूजा नहीं करूं। ये बात सुनते ही आपने पतो है कि उद्दान सहन नहीं हुई। तो मैलो में मैं कह जीव वे या थे कहो जीव वे। मीरा चुप हो गई। मीरा ने अपने मन आवे जैसी वो उदा बोलने लगी, पर भक्त धैर्य रे साथ में सुन लिया करे है। भक्ति जीवन में समतारो भाव है, चाहे कुछ भी हो जाओ मैं तो परमात्मा री शरण ली हूं, और परमात्मा रे सिवाय कोई ऐसो समर्थ नहीं है जो अपने तार सके है। महात्मा सुंदरदास जी गायो है बाणी में,
भटकत फिरिया बहुत दिन काई, कबुहन पार उतरना। भटकत फिरिया बहुत दिन काई, कबुहन पार उतरना। अरे आन देवरी सेवा कर कर, आन देवरी लाख बहुत ही जरना हो, लाख बहुत ही जरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। वामी न और कोई नहीं सामर्थ, वामी नहीं और मेटे जन्म और मरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। अरे अवतारा री महिमा सुन सुन, चाल्या तीरथ फिरना। अरे अवतारों री महिमा सुन सुन, चाल्या तीरथ फिरना। अरे मैं तो जानियो राम होई है, मैं तो जानियो जिनका निकल गया निर्णा, जिनका निकल गया निर्णा। अब हम गया राम जी रे शरणा। वामी ना और कोई नहीं सामर्थ, वामी ने और बैठे जन्म और मरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। गाँव के ऊपर गाँव हट करुणा, गाँव के ऊपर झरना। दीजे दोष कर्म अपनाने, दीजे दोष वे दिन यूं ही भरना, वे दिन यूं ही भरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। वामी न और कोई नहीं सामर्थ, वामी न और बैठे जन्म और मरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। अरे सतगुरु मेरा पर उपकारी, आए कार्य करना। सतगुरु मेरे पर उपकारी, आए कार्य करना। अरे तीनों पुरुष एक बताई, तीनों पुरुष अब सुंदर किनको वरना, सुंदर किनको वरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। वामी न और कोई नहीं सामर्थ, वामी न और बैठे जन्म और मरना। अब हम गया राम जी रे शरणा। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। अब हम गया राम जी के शरणा, वाम बिन और कोई नहीं सामृत, और मेटे जन्म और मरना। अब हम परमात्मा की शरण में चला गया, और परमात्मा ही समृत है जो अपने जन्म मरण रूपी बहुबंधन से मुक्त कर सके सजनों। और कोई पूजा और कोई पद्धति रे द्वारा
और कोई होम यज्ञ ज्ञान पुण्य द्वारा स्वर्ग इत्यादि लोगों की प्राप्ति हो सके है, पर परमात्मा रे लोक री प्राप्ति तो सदगुरु शरण और केवल भक्ति रमतीत राम री भक्ति करने से ही वो परमात्मा प्रसन्न रहे हैं। जिन्हें रमतीत राम बतायो रामचरण जी महाराज, दरियाव जी महाराज आत्म राम बताया, आत्म राम सकल घट भीतर उनकी सुधिहन पाई दुनिया भरम भूल बोराई। तो कह भटकत फिरिया बहुत दिन ताही कब हुन पार उतरना, आन देवरी सेवा कर कर लाग बहुत ही जरना। अज्ञान हो जब तक कभी कीरी पूजा करी, कभी भगवान ने किधर खोजा, कभी खोजने वास्ते किधर गया, पर सदगुरुदेव बतायो अरे वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा तो अपने भीतर ही है। और ये साधन कर, इस साधन के द्वारा वो अनुभूति हो जाए, परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए। तो मीरा कहने रो भाव ये है सजनों कि जैसे संत आम देवरी पुजारी मनाही करी, मीरा सदगुरु ने बताए अनुसार कोई दूसरी पूजा पद्धति माते विश्वास नहीं करती, नहीं पूछती। अब सजनों थोड़ो परिवार में वैमनस्य री भावना भी बढ़ गई मीरा रे प्रति। मीरा री सासू, मीरा री ननद ये आपस में चर्चा करती रहती कि ये मीरा तो हरदम भगवान री भक्ति करे, सांसारिक मेलों में राजकाज में कोई रुचि नहीं लेवे है। तो एक दिन रतन सिंह जी ने अपने पास बुलावे भोजराज जी ने, भोजराज जी की माँ मीरा री सासू, और उदा समझावे कि तू कुछ कहे मीरा ने, ऐसे घर ग्रस्त कैसे चली, ऐसे ऐसे काम कैन चली, ये तो बिल्कुल रुचि नहीं ले रही है दुनियादारी में। तो भोजराज जी कहे माँ ये जीव अलग है, ये भक्ति करने वालों जीव है, और ये भक्ति में यदि आप बाधक बना तो आप पापरा भागी बना। सजनों जब भी कोई भगत भक्ति करे तो भी भक्ति में सहयोग देना। घर में भी ऐसा हो जावे, अब अभी तो आप घंटिया हलावा, अरे मीरा भाई ने कितो दुख दियो ये हंसू, थाने घर में ही कोई मीरा देड़ी बिंदनी आएगी है तो थई कौन चुको, आई ध्यान रख लेनी। अपन माते ही बीत गई वेर, ऐसे कोई मीरा जैसी आएगी वे तो थान छन वे कहीं के काम करे नहीं, कहनो माने नहीं, कुल परंपरा रहा कोई देवी देव ने पूजे नहीं, अपन भी ऐसे करने लग जावा। घर में कोई भी भक्त भक्ति करे तो बीरी भक्ति में अपने सहयोग करना, ना कि बीरी भक्ति में अपने बाधक बनना है, वो पाप लगे है। कोई भी भगवान री भक्ति में बाधक बने बिना हानि वे है, बिने नुकसान वे है, इस वास्ते भगत री भक्ति में कभी बाधक नहीं बनना। भोजराज जी कहे ये भगवान री भक्ति करे है, कुछ नहीं कहना। एक दिन मीरा बोले भोजराज जी ने कि आप दूसरी शादी कर सको हो। भोजराज जी बोले कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं, आप अपनी भक्ति करो, आपने कोई कहने वालों कुछ नहीं। बहुत दिन बीत्या। अब मीरा एक दिन बैठी महल में, क्योंकि मीरा ने मेड़ते ही जब तक तो संतारो सानिध्य मिलतो हो, मीरा रे महल में, राव दूधाजी रे महलों में संत पदार्थ ही रहता है। पर चित्तौड़गढ़ में गया रे बाद में, क्योंकि चारभुजा नात्री मेड़ते में पूजा ही राव दूधाजी रे, तो वैष्णवी संतारो आनो जानो लग्यो ही रहते हो मंदिर में और राव दूधाजी रे महलों में। और वे एकलिंग नाथ री पूजा करता, शंकर भगवान री एकलिंग नाथ जी रो मंदिर है चित्तौड़ में, उधर एकलिंग नाथ री पूजा करता। और साधु संतों में वो कोई ऐसे भाव भक्ति रुचि मेरी नहीं है। तो मीरा एक दिन कहे भोजराज जी ने, मैं आपने कभी कुछ नहीं कहूँ, पर मने भी कभी कभी संतों री बहुत याद आवे, क्योंकि हमारे पीर में संत पदार्थ ही रहता, पर अटे संतारो सानिध्य नहीं मिले तो बहुत दिन वेगा है, सत्संग बिन रहो नहीं जावे। भगत ने सत्संग बहुत प्यारी लगे, संतारो सानिध्य बहुत प्यारो लगे है। देखो इतने बड़े भक्ता हा मीरा भाई, पर फिर भी मीरा ने सत्संग प्यारी लगती है। भक्त तो यही तो चिन्ह है, भक्त ने सत्संग प्यारी लगे, संत प्यारा लगे, भक्त प्यारा लगे। महात्मा कहे राम राम मुख केवण लागो और संता से प्रीत नहीं कोई, जब लग रुड़ियो पचपच जावे माई उदय होवे नहीं। राम राम तो करे, और यदि महापुरुषों रे प्रति श्रद्धा प्रीति भाव नहीं रखे तो भी जीव रो कल्याण नहीं व्या करे, ये ध्यान रखना सके। तो मीरा कहे कोई ऐसो भी अपने महल में कभी कोई संत महात्मा यदि नगरी में पधारे तो आप संतों ने महलों में लाओ,
क्योंकि मैंने संत बड़ा प्यारा लागे है। माने संतारो समाज घणो प्यारो लागे, माने संतारो समाज घणो, दिन घड़ी दिन भाग जारे संत आवे ओ, दिन घड़ी दिन भाग जारे, माने संतारो समाज घणो, माने संतारो समाज घणो। बोलो राम जी महाराज की। हे राणा, थारी नगरी में सब कुछ है, पर थारी नगरी में राणा संत नहीं है। आपरी नगरी में संत नहीं है, और संत बिन सब सुनो सुनो लगे। कई व्या करे ऐसा क्षेत्र जहाँ क्षेत्रों में संतोरी सत्संग नहीं है। ये मेड़ता रे आसपास रो क्षेत्र तो ये संतोरी भजन साधना स्थली रही है, तो अपन ने इतनी सहज रूप में रितो दिव्य सत्संग आयोजन मिले। फोन माते इतने संत महात्मा री मंडली बैठी रह रही है सत्संग वे, आप इतने भक्त लोग विराजो फोन के माध्यम बहुत दूर दराज लोग देखे, तो कई बारे क्षेत्र लोग ऐसे फोन करे कि महाराज एडो सत्संग एडे संत महात्मा रा दर्शन, सत्संग एडे भक्तां रो भाव मारे क्षेत्र में तो है ही नहीं। मैं क्यों, ये तो मारे क्षेत्र माते महापुरुषों की कृपा रो ही परिणाम है। एडी सी भी हर जगह थोड़ी बने हैं, ये अपने क्षेत्र माते अपने पूर्वज महापुरुषों की कृपा रही, महापुरुषों की कृपा रो ही परिणाम है कि अपने समय समय माते संत सत्संग रो लाभ देवे, संतारे दर्शन रो लाभ देवे। कैसे क्षेत्र बिल्कुल कोई बूटे आण जान नहीं संत महात्मा रो, तो बूठे बे लोग भी भांति रही रहे। महात्मा के जिन मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसा वो देश डार जमकी मोटी मार। जी मंडल साधु नहीं रे, नदी नहीं चले, साध रूपी नदी नहीं चले, भी देश ने तजनो ही उचित है। क्योंकि संत नदी सुखराम कहे, निभजे ईरा लाल, जा जा खेड़ा निसरे ताता कर दे न्याल। ये तो मीरारी रमणीक भूमि रही है, ये दरिया जी महाराज जैसे महापुरुषों की भूमि रही है, सुखराम जी महाराज जैसे संत भक्तों की भूमि रही है। तो कहे, अरे मीरा भाई बोले, उत्तम भूमि जहां संत विराजे, उत्तम भूमि जहां संत विराज। अर बेलिया सू उत्तर शिवजी शीस निवावे हो, बेलिया सू उत्तर शिवजी शीस निवा। माने संतारो समाज घणो प्यारो, माने संतारो समाज घणो, दिन घड़ी दिन भाग झारे संत आवे हो, दिन घड़ी दिन भाग जारे, माने संतारो समाज बड़ो। बोलो राम जी महाराज की। मीरा बाई के उत्तम भूमि जहां संत विराजे, वो भूमि उत्तम है, वो भूमि पवित्र है, पावन है, जड़े संत महात्मा बैठ भक्ति करी। बेलिया सो उत्तर शिवजी शीश निवावे। भगवान शंकर जो तीन देवता है, जो तीनों देवा अपने दिल में बसे, तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनको सुमरिए फिर सुन सदगुरु उपदेश। ये तीन देवता, तीन देव रूप विराजमान है अपने सबरी काया में। तो ये तीन देव है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के, वे शंकर भगवान भी एक समय जब मृत्यु लोक में पधारिया तो एक जगह उतर और प्रणाम करने लग गया। पार्वती पूछे, भगवान नहीं तो कोई मंदिर है, नहीं कोई मस्जिद है, नहीं कोई गुरुद्वारो है, नहीं कोई चबूतरो है, फिर भी आप ही भूमि ने प्रणाम क्यों करो? तो भगवान शंकर कहे, हे पार्वती, आसो 100 वर्ष पहले इस जगह माते एक संत महात्मा बैठ और केवली परमात्मा री भक्ति करी, ये कारण से ये भूमि पवित्र है। अरे भक्ति रो तो प्रभाव है, भक्ति करने वाला महापुरुषों री इतनी महिमा है। अरे 68 तीरथ मारे संतारे सरणे,
68 तीरथ मारे, गंगा जाऊं तो गंगा सामी आवे हो, गंगा जाऊं तो गंगा सामी माने संतारो समाज घणो प्यारो, सब बोलो माने संतारो समाज। अरे दिन घड़ी दिन भाग जारे संत आवे, दिन घड़ी दिन भाग जारे संत माने संतारो समाज घणो। बोलो राम जी महाराज की। कहे 68 तीर्थ मारे संतारे शरणे, और गंगा जी जाऊं तो गंगा सामी आवे। सुखसारण जी महाराज री भक्तमाल में राजा कुरकुट रो प्रसंग आयो कि एक ऋषि महात्मा पुंडरीक नाम रे ऋषि तीर्थों में निकलिया, तीर्थ यात्रा वास्ते कि सारे तीर्थ की यात्रा करनी है। तीर्थ यात्रा करते करते वे एक नगरी में पहुंचा। नगरी में पहुंचा तो वे संतारो नियम हो कि वे कोई तीर्थ करियोड़ा होता ना, मेरे उठे भोजन करता है। तो भी नगरी में जाए पूछे भाई अटे तीर्थ किरे करियोड़ा है। तो गांव रा लोग क्यों नगरी में तो भक्त राजा है जो को राजा कुरगट है, मेरे मेला में जाओ आप। तो राजा कुरगट बड़े नाम लेवारी गुरुमुखी राजा है। गया संत पदार्थी राजा सम्मान करियो, प्रणाम परिक्रमा करी, संता ने विराजमान करिया, संता ने भोजन करायो। भोजन कराया रे बाद में संत कहे कि हे राजा, माने गंगा गोदावरी सरस्वती तीनों नदियां रो संगम वे भी जगह माते जानो है, अटो कितनी दूर है। तो राजा कहे 5 कोस पर निकट बताई, पर देखी नहीं सुनी ऋषि राई। 5 कोस माते दूर है, मैं देखी नहीं हूं पर कानों सुनी जरूर है। ऋषि क्यों रे इतने बरसों रो मारो नियम हो जिको आज खंडित वेगो। इरे 5 कोस माते जो तीर्थ है भी तीर्थरी यात्रा इरे करियोड़ी नहीं है, इरे घरे भोजन कर मारो नेम भ्रष्ट वेगो। ऋषि महात्मा ने गिलानी हुई। इतने में 3 गायां आवे और काली गायां राजा रे महल में लुटे, और लुटते ही वो तीनों काली गायां सुंदर कन्या हो जावे। तो पूछे संत महात्मा ऋषि पुंडरीक के राजा ये कहीं अचंबो। राजा के हम इन तुम ही बूझो, हम तुम और नहीं कोई दूजो। राजा कहे कि महाराज आपा 2 ही हाथ, तीजो आदमी ही नहीं। ए गाया नहीं पूछ लो, ए बाया नहीं पूछ लो, थे कौन हो। तो राजा पूछे, वो ऋषि पुंडलिक पूछे तीनों वे बायों ने कि आप कौन हो भाई। तो जब ऋषि बूझे प्रसंगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। एक तो बोले मैं काशी हूं सरस्वती, एक बोले मैं गंगा जी हूं, एक बोले मैं गोदावरी हूं। तो थे आठे क्यों आई हो, और ते काली गाया कैसे बनी कि दुनिया रा लोग आई और पापी कुकर्मी लोग मां में स्नान करे तो माने मैली और गंदी कर दे। अठे आनो आप रे कहीं फर्क पड़े कि ये राजा राम भजन करने वाला है, ये भूमि इतनी पवित्र है कि ई परिधीरे महीने लुटने सु मारा पाप कर्म खत्म हो जावे और मैं एकदम से पवित्र और पावन हो जाऊं। वाह वाह, राजा कुरगट रे और ऋषि पुंडलिक रे ये बात ऐसी चोट करी। अरे ये नाव में ऐसी शक्ति, मैं तो गंगा जमुना नहाने वास्ते आयो, पर गंगा जमुना तो सामने आएगी। तो ये मीराबाई री बात सत्य है कि नहीं है। 68 तीर्थ मारे गुरु जी रे सरणे, 68 तीर्थ मारे गंगा जाऊं तो गंगा सामी आवे हो, गंगा जाऊं तो गंगा माने संतारो समाज घणो प्यारो। बोलो राम जी महाराज की। ऋषि पुंडलिक तो
राजा कुरगुट कनु नाम दीक्षा प्राप्त कर और बुठुई वापिस आया अपनी कुटिया में और केवल परमात्मा री भक्ति कर और अमरलोक की प्राप्ति करी। सजनों, जो लाभ तीर्थ नाणे नहीं मिल सके वो लाभ केवल और केवल अपने संतों रे सत्संग से मिल जावे। रामदास जी महाराज कहो कि मनडारा तीर्थ नाइलो मारी एली, क्या भटकन से काम 68 तीर्थ सब भैर एक कयो मुख राम। ई मन में तो मथुरा बसे दिल द्वार का जान, काया काशी में नाइलो मारी एली आटो पैर सनान। संत ई तीर्थ ने महता दी है। और नारद पूछे हरि जी कठे थारा वासा, नारद जी पूछे हरि जी कठे थारा, तो बोले संगत में जाऊं संत मन भावे, अरे संगत में जाऊं रे संत मन माने संतारो समाज घणो। बोलो राम जी महाराज की। हे हरि आपरो निवास कटे है, तो हरि बोले नारद जी जठे मारा भक्त और संत बैठ और नाम रो गुणानुवाद करे है, नाम री चर्चा करे है, मारो बिठे विराजनो है। भगवान ने खोजना है तो ये अठे ये परमात्मा री कृपा ही देख लो, परमात्मा रूप ही अठे माहौल है। जटे संत है, जटे भक्त है, जटे संतारा भक्तारा महिमारा गुणानुवाद वे है, जटे नाम री महिमा वे है, बुटे ही भगवान निवास करे है। मलुकदास जी महाराज कहो, भक्तमाल लिखी मलुकदास जी महाराज, मलुकदास जी महाराज के और कहूं ना खोजिए, जहां बच्चा तहां गाय, जहां हरि के जन गात है वहां ही हरि जी जात। और कटी मत खोजो परमात्मा ने, गाय कट मिली कि गाय ने खोजनी है तो बछड़ा कन मिली, ऐसे ही भगवान भक्तों रे पास में भगवान है। ये देख लो, भक्ति है बुटे ही भगवान है, ये एक ही रूप है। सजनों, जन्म सफल जारी जीवत मुगति, जन्म सफल जारी जीवत मुगति। अरे संतारो बधावो बाई मीरा गावे हो, संतारो बधावो बाई मीरा माने संतारो समाज गणो। दिन घड़ी दिन भाग जारे संत आवे, और दिन घड़ी दिन भाग जारे माने संतारो बधाओ घणो प्यार। बोलो राम जी महाराज की। सजनों, ये संतारो संग ही जीते जी मुक्त करने वालों है। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साधु की, और जीवित मोक्ष सुखराम। मीरा कहे, हे राणा जी आपरी नगरी में संत नहीं आवे? भोजराज जी क्यों जरूर, कभी संत महात्मा पधारी तो अपने मेलों में भी आए। तो मीरा कहे कि आप एक कृपा कराओ कि बोलो कि एक ऐसी जगह उचित, एक मंदिर और मंदिर के पास में ऐसी जगह बनाई दो जिस जगह बैठ और मैं हरि भक्त हरि नाम रा गुण गा सका, हरि नाम कीर्तन कर सका। तो मीरा रे कहने सु भोजराज जी एक सुंदर मंदिर निर्माण करायो हो चित्तौड़ गढ़ में। ध्यान दे सुन, बड़ी अद्भुत कथा है, और संतों री वाणी और साथ में इतिहास मिलान कर फिर ये कथा कही जा रही है आपने, ठीक है ना। तो उठे एक अच्छे मंदिर निर्माण करायो हो, और गर्रा बाकी लोग नाराज भी हा काफी बात सु, पर भोजराज जी कहता वैसे बात हो जाती ही। अब एक एड़े स्थान बन गो जी, स्थान माते मीराबाई और कुछ माता बहना आ जाती, एड़े सामरी समय ज्ञान चर्चा वेती। कभी कभी अब संत पधारे तो भी संत पधारे मीरा रे महलों में, मीरा गाने लग जाती, मीरा संतों री वाणी सुनने लग जाती। एक दिन कोई काशी सु संत महात्मा पधारिया, और वे वैष्णवी संतों री सत्संग हुई। मीराबाई के महाराज जी आप कठे विराजो? के मैं तो मीरा काशी आया हाँ। काशी रो नाम सुनते ही
मीरा रे रोम रोम में प्रसन्नता आएगी। अरे काशी तुम्हारे सदगुरु रविदास जी महाराज रो स्थान है, मारा गुरु जी विराजे काशी में। तो हाँ, अब मीरा ने सदगुरु री याद आ जावे कि सदगुरु रा दर्शन करिया ने कितनी समय होगी। गुरु भक्त ने गुरु दर्शन री प्यास रिया करे, गुरु रा दर्शन बड़े अच्छे लागे भक्त ने। गुरु भक्त रो ये नियम भी वे कि गुरु भक्त ने कम से कम एक वर्ष में एक दफे तो गुरु जी रा दर्शन करने जाना। फिर भावनाओं भी याद कर सको। लाख कोसो गुरु बसे सुरती दीजिए पठाई, शब्द तुरी असवार है पलक आवे छिन जाए। तो मेरा एक गुरु भक्त भी हरि भक्त के साथ में, और परम गुरु भक्त बोले कि आप काशी पधारो तो मारे गुरु जी रे चरणों में दासीरा प्रणाम कहीजो। इते दिन बीत गा है, गुरु महाराज री ओलियों आवे। अरे सतगुरु जी री ओलियों आवे, कुण बिछड़िया ने राम मिलावे। सतगुरु जी री ओलियों आवे, कुण बिछड़िया ने राम मिलावे। बोलो राम जी महाराज की। सतगुरु जी री याद आ रही है, सतगुरु गुरु सानिध्य प्राप्त करने रो मन करे। और गुरु जी ने कही जो कि मैं आप रा दर्शन करने जरूर आऊंगी, क्योंकि ये बंधन में बड़ी भारी मन बांधी। फिर काहे के मीरा दर्शन करने आओ। लिखे अरे चीर फाड़ने कंता पहरू, सिर पर जटा रे बदेश। ओ जोगिया कंता पहरू, अरे मैं तो सिर पर जटा रे बदेश। आंगलिया
अरे मुद्रा माला में खड़ा रे, अरे खपर लेशू में हाथ, कई साथ में उनके मुद्रा मेला माला और मैं खड़ा और खपर, क्योंकि ये संत महात्मा रखा करे अपने साथ माला टोपी सुमरणी सदगुरु दी बख्शीस, पल पल गुरु जी ने वंदकीर में कोटि निभाऊं शीश। ये गुरु जी बख्शीश दी है, माला दी है बख्शीश, क्योंकि भजन कर सो। अरे मुद्रा माला में खड़ा रे, अरे खपर लेशू में हाथ, जोगण हो ये जोगी ढूंढ सूरे, जोगण हो ये रावणिया रे साथ जोगिया, रावणिया रे साथ जोगिया के जोरे आदेश। अरे प्राण हमारो वहां बसत है, हमारा प्राण तो गुरु जी के पास नहीं बसे है, संतों के पास नहीं बसे है। अरे या तो है खाली खोड़, बस पिया रे, अरे हमारा भला नहीं पकड़े को, अरे 5-25 बस पिया रे, भला नहीं पकड़े को। अरे मेरा प्रेमी व्याकुल
बोली भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। जोगिया ने कहीजो रे आदेश, यानी महारा प्रणाम कहीजो, महारा रामजी राम कहीजो। गुरुजी ने जी राम के न गुरुजी ने रामजी राम कहीजो, कोई के साहिब बंदगी कहीजो, कोई के सत्य राम कहीजो, कोई के आदेश, नाथ संप्रदाय में आदेश लिखे है। तो के आऊंगी जरूर मैं रहूंगी नहीं, और करूंगी जोगी रो बैस। मैं जरूर आऊं गुरुजी रे दर्शन करने, रहूं नहीं। क्यों कि प्राण तो हमारो यहाँ वहां बसत। मीराबाई के मारो प्राण तो संतों रे पास है, अटे तो केवल ये पंच भौतिक पुतलो पड़ियो है, यहाँ तो खाली खो। अरे सजनो, भक्त रो प्राण भगवान में बसे है, भक्त रो प्राण सदगुरु में बसे है। धन्य है मीरारी गुरु भक्ति ने, धन्य है मीरारी परमात्मा रे प्रति प्रीति ने। भाई ये प्रीति है, ये जो तड़प है, ये जो प्रेमरी पुकार है, ये जो प्रेमरी पीड़ा है, यही कल्याण करने वाली है, यही अपना उद्धार करने वाली है। सजनो, सुखिया तो संसार है, खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास है, जागे और रोवे। वो जागे और परमात्मा ने याद करे, परमात्मा रे वास्ते पुकारे। सजनो, ऐसे भोजराज जी रे भी मंदिर निर्माण रे बाद में खूब नाम संकीर्तन चलतो ही रहते हो। कभी कभी तो भोजराज जी स्वयं भी बैठ जाता और नाम संकीर्तन करता। तो उदा कहती कि काई भाई, थारे जैसे क्षत्रिय रे हाथ में तलवार अच्छी लगे है, बाला अच्छा लगे है, अब तुम भी कहीं बाबी तेरे करताड़ हाथ में ले ली है। चुप हो जाता भोजराज जी, कुछ नहीं कहता। पर मीरा 8 वर्ष तक जब तक भोजराज जी रहा, तब तक मीरा ने कोई कष्ट नहीं आयो हो। 8 वर्ष बाद में सजनों, महात्मा कह लिखी जो लक्ष्मी पाइये और अर्पी आयु होई, रजब ग्रह वैराग में घटत बढ़त नहीं होई। जितनी उम्र मानव रे लिखियोड़े वे उतना ही श्वास लेना पड़े। अचानक से कोई तकलीफ वेगी, बीमारी वेगी, और बस अंतिम क्षण आएगा भोजराज जी रे जीवन का। तो भोजराज जी अंतिम समय में मीराबाई भी पास ही है, और मीराबाई पास बैठा। वो तो ज्ञानी है, बेनो कोई शोक नहीं हो, कोई मोह नहीं हो दुनिया हो। फिर भी भोजराज जी भी मीराबाई ने कहे कि मारे कारण शू आपने कोई तकलीफ हुई तो माने माफ कर जो। मीराबाई कहे आप तो राम राम करो कि नाम रो सुमरण करते करते यदि शरीर रो त्याग करो तो सदगति होई। नाम रो चिंतन करते करते सजनों, भोजराज जी कहे 8 वर्ष बाद में शादी रे 8 वर्ष बाद में भोजराज जी भी दुनिया ने छोड़, नश्वर शरीर ने छोड़ चलिया गया। मेरी सदगति हुई ही। क्यों सदगति हुई? जो भक्तारी भक्ति में सहयोग देवे है सजनों। मेरी सदगति वे, मेरी कदी दुर्गति हो ही नहीं सके। मेरी भी सदगति हुई ही। पूरे महल में शोकरो माहौल हो, सब रोना रो दिया हा, क्योंकि पिता रे देखते देखते पुत्र की मृत्यु होगी। और मती ऐसी फिरी ही सब लोग आ रही कि इनमें सब दोषी किन ठहराता? मीरान ठहराता। क्योंकि देखो कर्महीन वह है भाई, ये कर्महीन जो वह है तो वो अपने अब तो जन्म मरणों तो कोई राहत थोड़ी है। पर वे सब मीरा ने कहता कि ये अभागनी जठो मारे मेल में आई है, जदू मारे नुकसान शुरू हुई है, और इरे कारण ही एरी ऐसे मृत्यु हुई है। ये कभी पति रूप में इन्हें देखा नहीं, मान्या नहीं, फिर चला गया। क्योंकि और उदा कह रही है थारे आंखों में कोई आंसू नहीं है, कहीं थारो दिल पत्थर बनियोड़ो है मीरा। पर सजनो आंसू किन आवे, सो किन वे है। दुनिया रे लोग जावे जग, जिन मोह वे बिन शोक वे है, और जिन्हें मोह नहीं है बिन क्या रो शोक वे? भाई बताओ आप। मोह रे कारणों ही शोक वे है। और मीरा तो पति परमात्मा ने मान्या हा, तो मीरा कोई भी प्रकार रो शोक नहीं करियो, क्योंकि ज्ञानी ने कोई शोक हुआ नहीं करे है। ज्ञान में कोई शोक नहीं है, ज्ञान रो कारण ही शोक है। रजब किसको रोविए, हंसिए कौन विचार, अरे गया सो तो आवे नहीं, रया सो जावन हाय। गया जो तो आने वाला है नहीं, और रया जी का जाने वाला है। मीरा बिल्कुल रोई नहीं, वो कोई शोक नहीं मीरा रे। तो ई कारण शू? क्योंकि आज भी देख लो, आज भी कोई री मृत्यु हो जाए रोवे नहीं जन कहीं कहे रहे के वो तो प्रेमी कौन कर तो मायता हूं।
तो सजनों एक ज्ञानी व्यक्ति रो एक भक्त रो इस संसार में रहना बड़ो कठिन व्या करे, क्योंकि संसारी रीति नीति अलग और भक्तरी रीति नीति अलग। तो अब देखो कितो बे में कष्ट पड़ेला। रतन सिंह जी चला गया और कुछ दिनों बाद खानवेरे युद्ध में राणा सांगारी भी मृत्यु होगी, जो मीरारा सुश्रुजी हा मेरी भी मृत्यु होगी। अब चित्तौड़री गादी माते आसीन व्याहा छोटा भाई रतन सिंह जी। रतन सिंह जी आसीन व्या तो 1-1.5 वर्ष तक इतनी कोई तकलीफ मीरा ने नहीं हुई, ये तो कोई मीरा ने कष्ट नहीं भी है। पर सजनों एड़ो चक्र चलियो हो कि रतन सिंह जी री भी कोई कारण से मृत्यु होगी। अब भी मेड़तारी भी चित्तौड़री गादी रे माते विक्रमादित्य बैठा हा, और वो साक्षात कलजुग रो जो अवतार हो, वो तो कलजुग ही हो खुद ही, बहुत नास्तिक आदमी हो और बहुत खोटो आदमी हो, ये कह सको। कोई मेरे जीवन में धार्मिकता आस्तिकता नहीं ही, वो बहुत तो शराब रो पान करतो हो और बहुत मांस मट्टी खाने वालों एक राक्षस सी बनती। और वो जैसे ही गद्दी माते बैठो, और गद्दी माते बैठते ही पहले दिन यही कहो कि आज रे बाद में नहीं तो मेलों में कोई सत्संग वेला, नहीं कोई मेलों में कीर्तन वेला, ये झूठो पाखंड आज रे बाद चित्तौड़री मेलों में नहीं वेला, ये ऐलान कर दियो। ठीक है, सारा लोग मीरा ने भलो बुरो कह रिया है, वो उदा ननद हो, चाहे सासू हो, चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे मीरा री बाकी जो देरानिया जेठानिया हो, पर फिर भी मीरा सब कुछ सहन कर लेती। कोई बात नहीं, ये जगत तो स्वान रूप है, भूखने दो। स्वान रूप संसार है, कछु करसी नाही रे, शीश मैल को देख के भूख भूख मर जाई रे। ये तो स्वान रूप है, दुनिया करने दो। क्योंकि भगतरी ये विशेष गुण या करे भगत में। भगत अब मान अपमान ने सहन कर लिया करे। भक्त मान में प्रसन्न नहीं वे, अपमान में दुखी नहीं वे, ये भक्तरो चिन्ह है। जिको मान में मान देवे प्रसन्न वे, वो अपमान में दुखी व्या करे। पर भक्तरो ऐसो जीवन रहे, दरियाओ महाराज कहो है, ऐसा साधु कर्म दह, अपना राम कबू नहीं बिसरे, और बुरी भली सब शीश सह, ऐसा साधु भाई कर्म दह। दरियाव जी महाराज कहे ऐसे महापुरुषों ने प्रणाम है जो भली बुरी भी सहन कर ले, और भली बुरी सहन करे, कष्ट सहन करे, पर अपनी भगवान की भक्ति नहीं छोड़े। आगे आप प्रसंग सुनोला, मीरा ने कितो कष्ट दियो, सरपोरा पिटारा मीरा रे माते छोड़ दिया, भूतिया महल मीरा ने रहने वास्ते दे दियो, मीरा ने जहरो प्यालो भेजियो, पर मीरा भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है भाई, मीरा नाम ने नहीं छोड़ियो हो जी। जब आज मीरा ने याद करा, कोई शोक नहीं मीरा ने जाने रो। और अब मीरा ने जो दिनों दिन अधिक से अधिक कष्ट देने लग गया, तो काई करियो कि पहलो ये कष्ट दियो कि ऐसे करो कि अब इन्हें महल में मत रखो। एक भी गढ़ में ही, चित्तौड़रे गढ़ में एक महल हो, पुरानो महल हो, और बहुत दिना से वो बंद पड़ियो हो, भी महल में कोई रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता है कि बिने लोग भूतिया महल घोषित कर दियो हो कि इनमें रहने से बहुत नुकसान भी हो गए, क्योंकि भक्ति करता नहीं, मांस मट्टी शराब सेवन करता, तो फिर दुर्गति वे भाई, भूति बने और कहीं वे बताओ। तो वो जीते जी ऐसे आचरण करे राक्षसी असुरी, तो क्यों अब ऐसे करो, चोखा राखो जापता, और ताला देवो लगाई, बिना अंजल जीवे नहीं आ मेला में मर जाए। ऐसो जाप तो करो कि नहीं भूतिया महल में बंद कर दो, और बंद कर दो, ताला लगा दो, कोई अन्न और जल कोई कुछ नहीं देनो है, न्यारो महल रेवण को देवा, यहाँ का जीव को नेछो लेवा, अब राणो पेड़िया पग धारे, मेड़तणी के महर पधारे। अब राणा जी विक्रमादित्य आदेश कर दियो कि भी भूतिया महल में बंद कर दो, क्योंकि आंसू ये महल आप नहीं भी भूतिया महल में रहो, देखियो ने भूत भूत खत्म कर दे रही मर जाए। पर सजनो जारे राम भरोसा भारी, वाने डर नहीं लागे रे, भूत पलित डाकण और शारी, ये तो देख दूर भागे रे। भक्तों में माते वे असुरी ताकतारो काई प्रभाव वे भाई, कहे कि मीरा जैसे ही बे महलों में पहुंची, तो बे आदो गतीरा जो जीव हा
मेरे भी सूक्ष्म शरीर ने इतनी पीड़ा हुई कि वे एक नाले में प्रवेश होगा। और मीरा अपना हाथ पांव चरण धोया और चरणों रो जड़ लागने सु बे सारारी सदगति वेगी भाई। वाह वाह, ये भक्ति रो प्रभाव। बहुत संतारा प्रसंग आवे ऐसा। रामदास जी महाराज देवगढ़ मदारिया में 12 मास रिया आयो है कि 1 वर्ष 18 ऐसे दिन रहा देवगढ़ वास। भूत 11 तारियार सदगुरु रामादास संत रामदास जी महाराज जी ने भी जब देश निकाल दियो हो तो देवगढ़ मदारिया में एक ऐसे भूतिया घर में रहा हा जटे 11 भूतारो रामदास जी महाराज उद्धार करिए। गुरु नानक देव जी धर्म प्रचारी यात्रा में असम गया हा। भी समय ऐसे ही एक भूतिया जगह माते रिया हा, जी जगह माते नगरीरा कोई लोग जाता नहीं आ। पर सजनों जी जगह लोग जाने सु लोग डरता है जगतरा। संत महात्मा भी जगह नहीं अपनी साधना स्थली बनाता है, भी जगह माती बैठ भक्ति करता है। और भक्ति रो ऐसो प्रभाव बनियो कि आसाम रे भी गांव में लोग भी जगह जाने डरता। और गुरु नानक जी रे गया रे बाद में बूटे मिनखा रो जमावड़ो लागने लागो और वो तीर्थ स्थल री बांति बन गो गई। देखो हरि नाम में इतनी ताकत है, राम जी की भक्ति में इतनी ताकत है कि ये भूत पलित डाकन शारी ये कोई बिघन है जी का भक्त रे नेड़ा ही नहीं आवे। राम भजन जटे हुए है, राम भक्ति जटे हुए है। सजनों आज घर घरों में देखा हाँ ये कई ऐसे घर के मारे वो बूटे गियोड़ो है, वो आदो गति में गियोड़ो है, वो भी जुणी में गियोड़ो है। महाराज की करो कनी मैं जावे कटे बाप जी का नो के आवे सीधा ही राम बरगा जी बाप जी की करो कनी। तो संत महात्मा वाणी कहे राम रक्षा करे फर्क पड़े। आप सोचो जब केवल राम रक्षा मात्र सु असर पड़े है तो यदि भगवान की भक्ति करो, नित नेम करो, सुबह वाणी जी रो पाठ करो, सामरी समय संध्या आरती करो और विधिवत माला फेरो तो धीरे धीरे ये सब चीज़ा स्वतः ही दूर होने लग जाए। आप घर में ऐसा माहौल बनाई दो, अब रहना ही तरह वहाँ अपनी जो क्रिया कर्म ऐसी है, अपनी रहनी करनी ऐसी है तो असुरी ताकता रो प्रभाव बूटे वही भाई में कोई संदेह नहीं। भक्ति रो प्रभाव सु सब कुछ चीज़ा ठीक हो जावे। दरिया सदगुरु शीश विराजे, राम मंत्र जिन गट में गाजे, निरंकार चौकी चौ फेरा, मेला मंत्र जारे आवे नहीं नेड़ा। राम नाम जारे टकसाल, सोने मरसी मोता काल, छल छिद्र मल मूठन लागे, ग्रह पुनोती उठ सब भागे, नौगरे जोगुण रउन केतु, डाकण सारी लगे नहीं प्रेतु, सुगुन को सुगुन बिघन अनेक, राम जना के लगे न एक, बीजासन भैरू भूत, राम किया टड़सी जमदूत, हरका के श्री समरथ एक, और जारी पकड़ रखी हम टेक। तू भगवान रे नाम री टेक वे मेरो काई बिगड़े है भाई। ज्यों ज्यों राणो ताला जड़ही त्यों त्यों वो ताला खुल ही, जैसे जैसे वो ताला दे ताला ऑटोमेटिक स्वतः ही खुल जाए। और मीरा रे तो काई सजनो मैल और काई भूतिया मैल। मीरा तो राम रस में एकांत में जठे भी रहता वे मस्त रहता। संत ने भगत ने वैसे भी एकांत प्रिय लागे है, एकांत में भक्ति आराम से हुए है। तो मीराबाई भी महल में गया, खूब भजन करियो, खूब नाम सुमरण करियो। अंजल नहीं दियो मीराबाई ने कई दिनों तक, पर फिर भी मीराबाई तो राम राम में घर खा, निरंकार दुनि होद में गर्क भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं जाने भूख नींद और प्यास। निरंकार दुनि होद में ऐसे कोई गर्क हो जावे बेने भूख प्यास रो कोई असर नहीं पड़े है भाई। जिरे सिर माते राम जी रो हाथ है बेरो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सके है। कल री कथा में आप और सुनाला कि भाई मीरा ने कितना कष्ट दिया हा। आओ एक छोटो शब्द आप और सुना, फिर बाद में आज अपने मध्य में महात्मा आप इस सब ने आशीर्वाद दे उन्हें पधारिया है। सब संतारे मुखार बिंदु आपा वाणी रो लाभ लाला। तो आओ एक वाणी सभी भाव और प्रेम रे साथ में सुना।
सिर पे सामरियारो हाथ, राणा जी मारो कहीं कर। मारे सिर पे सामरियारो हाथ, राणा जी मारो कहीं कर। कहीं कर सी राणा जी, कहीं कर सी गाइए, कहीं कर सी राणा जी। अरे मारे सिर पे सावरियारो हाथ, राणा जी मारो कर। अरे सर्प पिटारा राणा भेजिया, तीजो मीरा कर डार। सर्प पिटारा राणा भेजिया, तीजो मीरा कर डार। राम जी गाल गड़ा में पेरिया रे, गाल गड़ा में बन गया नव सरहार, राणा जी मारो ओ भाई रे बन गया नव सरहार, राणा जी मारो। अरे दूसरा प्याला राणो भेजिया, अरे दीजो मीरा ने जाए। दूसरा प्याला राणो भेजिया, दीजो मीरा ने जाए। राम जी अरे कर चरणामृत पी गई रे, कर चरणामृत तुम जानो रघुनाथ, राणा जी मारो तुम्हारे सिर पे सामरियारो हाथ, राणा जी मारो कहीं कर। अरे सिंह पिंजरा राणो बनाया, तीजो मीरा ने डार। सिंह पिंजरा राणो बनाया, तीजो मीरा ने डार। राम जी तीजो मीरा ने डार। हाँ खोल